ये कहानी है उस वैज्ञानिक की जिसकी वजह से ही हम इस युग में हैं, वरना लालटेन यानी कि लैंटर्न में तेल भर रहे होते। जी हाँ दोस्तों, इस वैज्ञानिक ने ऐसे कमाल कर दिखाए हैं जिसकी वजह से आज भी हर एक इंसान हमेशा उनका ऋणी रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन थे? निकोला टेस्ला। तो आज की इस वीडियो में मैं उनके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनका बचपन कैसा था, उनका एजुकेशन क्या था, उनका करियर और अंत में उनकी मौत कब हुई। उनका जन्म ठीक आधी रात को 9 जुलाई 1856 में हुआ था। इस वक्त पैदा हुआ ये लड़का एक रूढ़िचुस्त प्रिस्ट पादरी की संतान था। उनका जन्म क्रोएशिया में हुआ था, जो कि दुनिया में 18वां सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है, जो यूरोप का एक देश है। जैसे अपने यूपी बिहार में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई के अलावा और कोई पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानी जाती और कोई प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं माना जाता, ठीक वैसे ही उन दिनों में टेस्ला के मूल देश में प्रिस्ट यानी कि पादरी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं माना जाता था। इसीलिए उनके पिता बाइबल के लंबे लंबे वर्सेस का रट्टा लगवाते, क्योंकि वो उसको प्रिस्ट बनने में भी काम आते और सैनिक बनने में भी। टेस्ला की माँ सर्बिया के सबसे पुराने नामी खानदानों में से एक थी। वो धागों से हर तरह की कलाकारी कर लेती थी। कहा जाता है कि वो इतनी दक्ष थी कि पलकों के बालों में 3 गांठें लगा सकती थी। ये बंदा टेस्ला बचपन में नाइग्रा फॉल्स के सपने देखा करता था, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि उसने बचपन में ही और सपने में ही नाइग्रा के वेग से एक घूमता हुआ पहिया देख लिया था। उसने अपने अंकल को बताया कि एक दिन वो अमेरिका जाएगा और नाइग्रा फॉल्स के पहिया घुमाएगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। कैसे, वो मैं आपको आने वाले उनके इन्वेंशन के वीडियो में बताऊंगा। निकोला टेस्ला को बचपन से ही दृष्टि भ्रम की शिकायत थी। उनके बड़े भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस समय निकोला की आयु बहुत कम थी। भाई की मृत्यु का उनके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा। उनके माता पिता एवं मित्रों को लगता था कि वह जीवन में कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, परंतु उन्होंने बचपन से ही बिजली के उपकरणों को ठीक करना बेहद पसंद था। वह बिजली के उपकरणों को लेकर उनसे कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। उन्हें ऐसा करते देख दोस्तों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपने मित्रों की इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने बिजली के उपकरणों का इतना गहनता से अध्ययन कर लिया कि उन्हें लगता था कि वह उनसे अनेक नए एवं लाभकारी उपकरण बना सकते हैं। उनके पास सुविधाओं का अभाव था। दूसरा, उन्हें दृष्टिभ्रम की शिकायत थी और सभी उन्हें मानसिक रूप से कमजोर समझते थे। ऐसे में किसी को भी उनसे बहुत उम्मीद नहीं थी। इन बातों को जानकर उन्होंने अपनी कल्पना को अपना हथियार बनाया और कल्पना के दम पर अपनी खोज शुरू कर दी। अब हम उनके एजुकेशन के बारे में जानेंगे। उन्होंने स्माइलजान स्कूल में जर्मन, अंकगणित और धर्म की अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1870 में उन्हें कार्लोवैक में हायर रियल जिम्नेशियम में दाखिला किया गया और अपनी असाधारण बुद्धि क्षमता की मदद से 1873 में 3 साल के भीतर 4 साल का कोर्स कर दिया। 1875 में
उन्होंने ग्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया में एक सोल्जर फ्रंटियर स्कॉलरशिप पर ऑस्ट्रिया पॉलिटेक्निक में भाग लिया। वह अपने पहले वर्ष में एक शानदार छात्र थे, लेकिन कॉलेज में अपने दूसरे वर्ष में जुआ खेलने की आदत हो गई, जिसने उनकी स्नातक की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया और वह एक डिग्री प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहे। 1881 में उन्होंने बुडापेस्ट में सेंट्रल टेलीग्राफ कार्यालय में एक ड्राफ्टमैन के रूप में काम किया। बाद में वह बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्य इलेक्ट्रीशियन बने और सेंट्रल स्टेशन उपकरण में महत्वपूर्ण सुधार किया। 1882 में वह फ्रांस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी द्वारा विद्युत उपकरण के एक डिजाइनर के रूप में कार्यरत थे। 2 साल बाद उन्हें थॉमस एडिसन के लिए काम करने के लिए न्यूयॉर्क स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान जनरेटर को फिर से डिज़ाइन करने में मदद मिली। बारी बारी से वर्तमान प्रणाली के माध्यम से एडिसन की अक्षम मोटर्स और जनरेटर को बेहतर बनाने के उनके विचार ने एडिसन को उन्हें $50,000 की पुरस्कार राशि का वादा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इसे सफलतापूर्वक किया। उसके बाद क्या हुआ, एडिसन ने पुरस्कार दिया भी कि नहीं, वो सब मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो की अपडेट लेने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाजू वाले दिए गए बेल बटन को क्लिक करना होगा। मैं एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच में हुई सारी बातों और निकोला टेस्ला के साथ हुई नाइंसाफी के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेस्ला का सबसे उल्लेखनीय योगदान आधुनिक वैकल्पिक एसी करंट आपूर्ति प्रणाली को डिजाइन करने में है। एक ग्रिड में बिजली पहुंचाने में एडिसन की प्रत्यक्ष वर्तमान प्रणाली की तुलना में यह अधिक कुशल और प्रभावी तरीका साबित हुआ। उनके सबसे प्रसिद्ध आविष्कारों में से एक था टेस्ला कॉइल, एक सर्किट जो बेहद उच्च वोल्टेज चार्ज में ऊर्जा को परिवर्तित करता है, जिससे शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र बनते हैं जो शानदार विद्युत चाप बनाने में सक्षम होते हैं। 1943 में रेडियो के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें रेडियो का जनक कहा गया। उन्होंने रडार प्रौद्योगिकी, एक्स-रे प्रौद्योगिकी और धुंधन चुंबकीय क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन काल में 200 से ज़्यादा आविष्कार और 300 से ज़्यादा पेटेंट प्राप्त की थी। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क शहर के एक होटल के कमरे में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यहीं पे निकोला की कहानी खत्म नहीं होती। अभी तो उनके आविष्कारों के बारे में, उनके साथ की गई नाइंसाफी के बारे में, उनसे रिलेटेड अनटोल्ड फैक्ट्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना बाकी है। सो उसके लिए स्टे ट्यून गाइस फॉर मोर अमेजिंग वीडियो।